मैं पुष्पेंद्र तिवारी, केमिस्ट्री मेंटर आपका। आज हम लोग प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हम लोगों को एपरेटस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। एपरेटस अगर मालूम होंगे तो हम इन चीजों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें सॉल्ट वगैरह डाल के एनालिसिस करते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे रखा जाता है। ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड जो है वो ये प्रेजेंट है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड बोलते हैं इसको। और बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है आपको रखते वक्त और उठाते वक्त भी, क्योंकि ये सभी टेस्ट ट्यूब जो है वो ग्लास की है, टूटने ज्यादा डर बना रहता है। इसको बड़ी टेस्ट ट्यूब बोलते हैं या इसको हम लोग यहाँ पे मेजरिंग टेस्ट ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के बाद में अगला जो है वो है ये, इसके बारे में बता दूं आपको, ये कहलाता है बीकर। बीकर जो है वो हम लोग केमिकल्स वगैरह मेजर करते हैं। ये 250 ml का बीकर है। और बीकर जो है कई साइज के हैं, 100 ml का भी है, 250 ml का है, और बड़े बीकर भी हैं जिनका जैसा यूज करना है उस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में बेटा एक फ्लास्क और है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्कल फ्लास्क बोलते हैं। कॉन्कल फ्लास्क की बनावट देख लीजिए आप किस तरीके से, इसको आप बहुत सावधानी से यूज करिएगा। ठीक है, इसको टाइट्रेशन वगैरह हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद में हमारे पास में केमिकल्स को डालने के लिए ये बोलते हैं स्पैचुला। ठीक है, स्पैचुला बोलते हैं इसको। इसके बाद कोई सॉल्यूशन है जिसमें हमें लेना है तो हम ग्लास रॉड को यूज करते हैं। ग्लास रॉड बेसिकली सॉल्ट जो हम लेते हैं उसको मिलाने के लिए, या हम कोई केमिकल को डिप करते हैं, कोई केमिकल के साथ रिएक्शन कराना, फ्यूम्स वगैरह बनाना, वहां पे यूज करते हैं इसका। ठीक है बच्चों, अगर हमें किसी एक्सपेरिमेंट में हीट की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग यूज करते हैं इस स्प्रिट लैंप को। स्लाइटली हीट यूज करने के लिए स्प्रिट लैंप यूज करते हैं। इसमें स्प्रिट फिल करते हैं, इसको जला देते हैं। उसके बाद ये ट्राइपोड स्टैंड है, इस स्टैंड के पीछे इसको रखा जाता है। इसको आप समझ सकते हैं, ट्राइपोड स्टैंड है और ट्राइपोड स्टैंड फ्लेम डायरेक्ट कांटेक्ट में आई तो हम लोग वायर गेज यूज करते हैं। दिस इज द वायर गेज। ये वायर गेज है, आयरन की गेज है ये। इसमें फिल्टर पेपर फिक्स होता है, इसके साथ में इसको लगा देते हैं। इसके ऊपर हम लोग बीकर है या कॉन्कल फ्लास्क है, इसको हम लोग रख सकते हैं और हम लोग हीट देना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद में टेस्ट ट्यूब जो है, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो टेस्ट ट्यूब में सबसे मेन चीज हीटिंग करना है। तो उसको पकड़ने के लिए हमारे पास टेस्ट ट्यूब होल्डर है। इसमें इस तरीके से हम लोग फंसाते हैं और इसको हम लोग टाइट इस तरह कवर कर देते हैं। ऐसे हम इसको क्या करते हैं, ये प्लास्टिक का पार्ट, लकड़ी का पार्ट है, प्लास्टिक का भी हो तो उसको पकड़ सकते हैं। ये इंसुलेटेड की तरह काम करता है। हम लोग इसको गर्म कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं जब कभी टाइट्रेशन वाली एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देखो ये स्टैंड है। और ये इसको बोलते हैं ब्यूरेट बोलते हैं। ब्यूरेट के अंदर केमिकल्स फिल करते हैं और नीचे हम कॉन्कल फ्लास्क यूज करते हैं या फिर हम बीकर यूज कर सकते हैं। इस ब्यूरेट के अंदर रीडिंग है, हम कितना केमिकल यूज कर रहे हैं वो रीडिंग टू रीडिंग हम लोग ड्रॉप बाई ड्रॉप गिराते हैं तो हमें रीडिंग मिल जाती है कितना केमिकल्स यूज हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास में एक रीजेंट बोतल होती है जिसके अंदर केमिकल फिल होता है, और केमिकल जो है हम लोग रीजेंट बोतल में फिल करके रखते हैं। ठीक है, तो कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट हो उसके लिए रीजेंट बोतल है। आप देख सकते हैं हमारे लैब के अंदर यहाँ पर कंसंट्रेटेड डाइल्यूट एसिड्स वगैरह दिए गए हैं, बेसिस दिए गए हैं, वीक एसिड्स, वीक बेसिस दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक मेजरिंग फ्लास्क भी रखा हुआ है। ठीक है, ये मेजरिंग फ्लास्क जब केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ पर 250 ml का ये है। इसके अलावा बड़े फ्लास्क आते हैं तो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन अगर देखे जाए तो इन सब का ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। हमारे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सभी इंस्ट्रूमेंट या सभी अपरेटस कहाँ कहाँ पे यूज होने हैं। तो इसको हम लोग देखो एक काम करेंगे प्रैक्टिकल में, इसको टाइम टू टाइम लोग इसको सीखते चलेंगे, बताते भी चलेंगे। थैंक यू।